नमस्कार दोस्तों। लोभ यानी लालच एक ऐसी बुराई है जिसकी वजह से हमारे दूसरे सभी अच्छे गुणों का महत्व खत्म हो जाता है। लालच की वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता और धनवान होते हुए भी गरीब बना रहता है। असंतुष्ट की वजह से जीवन से सुख शांति गायब हो जाती है। दोस्तों, चलिए इस बात को एक पुरानी कथा के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक व्यापारी रहता था और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। एक बार वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसके एकमात्र बेटे संजय ने अपने पिता की खूब सेवा की और देश के सभी वैद्य और हकीम से उनका इलाज करवाया, लेकिन फिर भी वह अपने पिता को नहीं बचा सका। एक दिन उसके पिता का देहांत हो गया। संजय ने अपने पिता का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया। पिता के निधन के बाद संजय कुछ दिनों तक तो बहुत दुखी और उदास रहा, लेकिन समय के साथ साथ वह अपने पिता की मृत्यु को भूलने लगा। उसने अपने पिता द्वारा कमाए गए धन और प्रतिष्ठा को रंगीन जीवन जीने में खर्च करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें तब खुली जब उसे एहसास हुआ कि अब उसके पास बहुत कम पूंजी रह गई है। वह सोचने लगा, मैंने अपने पिता की कठिन मेहनत की कमाई गई पूंजी को बुरी आदतों में गंवा दिया। अब यदि मैंने अपनी बची हुई पूंजी से कोई नया कारोबार शुरू नहीं किया तो जल्दी ही मुझे भूखा मरने की स्थिति आ जाएगी। सद्बुद्धि आने पर उसने अपनी बची हुई पूंजी से कुछ ऊंट खरीदे और उन पर माल लाद कर दूसरे व्यापारियों के साथ एक देश से दूसरे देश यात्रा करने लगा। जो भाड़ा उसे मिलता उसी से वह अपना गुजारा करने लगा। एक बार जब संजय किसी व्यापारी का माल एक देश में पहुंचाकर वापस घर लौट रहा था तो उसे रास्ते में एक सुंदर बाग दिखा। वह सोचने लगा, वाह कितना सुंदर बाग है, क्यों ना कुछ देर यहाँ रुककर आराम किया जाए। संजय ने बाग में पहुंचकर अपने ऊँटों को घास चरने के लिए छोड़ दिया और खुद एक पेड़ की छांव में लेटकर आराम करने लगा। काफी थक जाने के कारण संजय को कुछ ही देर में गहरी नींद आ गई। शाम होने को आई। बहुत समय बाद जब उसकी आंखें खुली तो सामने एक फकीर को खड़ा पाया और वह हैरान होकर बोला, आप कौन हैं बाबा और कहाँ से आ रहे हैं? फकीर ने जवाब दिया, बेटा हम फकीरों का क्या है, जहाँ दिल चाहा चल पड़े, जहाँ मन किया ठहर गए। हमें न तो भोजन की चिंता होती है और न ही ठहरने के लिए किसी घर की जरूरत। तुम बताओ, तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे ऊँटों को देखकर लगता है कि तुम व्यापारी हो। संजय ने कहा, नहीं बाबा, मैं व्यापारी नहीं हूँ। हाँ, दूसरे व्यापारियों का माल अपने ऊँटों पर लाद कर किसी तरह अपना पेट भरता हूँ। फिर संजय ने अपनी पूरी कहानी फकीर बाबा को सुनाई। उसकी व्यथा सुनकर फकीर बाबा बोले, बेटा मुझे तुम पर दया आ रही है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खजाना बताऊँगा, वहाँ से तुम जितना चाहो उतना धन ले लेना। वह खजाना यहाँ से कुछ दूर एक जंगल में पहाड़ों के बीच एक गुफा के अंदर है। यह सुनकर संजय ने पूछा, क्या सच में बाबा? फकीर ने कहा, हाँ बेटा, फकीर लोग कभी झूठ नहीं बोलते। आओ मेरे साथ चलो। संजय ने कहा, तो आप जल्दी से मेरे ऊँट पर चढ़ जाइए, पैदल चलकर समय बर्बाद करने से क्या लाभ। फिर दोनों ऊँट पर सवार होकर एक दिशा में चल पड़े। कुछ समय बाद संजय ने पूछा, बाबा आप मुझे कहाँ ले आए हैं? यहाँ तो केवल ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और दूर दूर तक कुछ नहीं है। फकीर बाबा बोले, बेटा वही खजाना इन पहाड़ों के भीतर छुपा हुआ है, तुम उतर आओ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऊँटों से उतरने के बाद फकीर बाबा उसे गुफा के पास ले गए और बोले, बेटा
यही वह गुफा है जिसके भीतर वह खजाना पड़ा हुआ है। आओ मेरे साथ। संजय ने कहा। लेकिन बाबा, भीतर तो बहुत अंधेरा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। गुफा बहुत लंबी और डरावनी लग रही है। संजय का दिल धड़कते हुए फकीर के पीछे पीछे चलता जा रहा था। कुछ देर चलने के बाद संजय ने पूछा, बाबा, ये रोशनी कहाँ से आ रही है? फकीर बाबा बोले, बेटा, ये रोशनी उस खजाने से आ रही है। उसी रोशनी में तुम खजाने को अच्छे से देख पाओगे। जैसे ही वे खजाने के पास पहुंचे, संजय ने देखा और कहा, अरे वाह, इतना सारा खजाना! अब तो मेरी सारी दरिद्रता ही दूर हो जाएगी। फकीर बाबा बोले, अवश्य बेटा, जाओ, जितना चाहो धन इकट्ठा कर लो। संजय ने तुरंत अपने थैले से एक चादर निकाली और उसे जमीन पर बिछाकर सोने, चांदी, हीरे और मोती डालने लगा। कुछ देर बाद उसने जितना धन समेटा वह गठरी में बांध कर बोला, बस बाबा, फिलहाल मुझे जितने धन की आवश्यकता थी मैंने ले लिया। अब हम चलें? तभी फकीर बाबा बोले, ठहरो, मुझे भी अपनी पसंद की एक वस्तु लेने दो। फिर फकीर बाबा ने खजाने के ढेर से एक सोने की डिबिया उठाई और उसे अपने झोले में डालते हुए कहा, आओ, अब यहाँ से चलें। कुछ दूरी पर चलने के बाद फकीर बाबा ने संजय से कहा, सुनो बेटा, तुम जो धन लाए हो उसमें से आधा धन और अपने आधे ऊँट मुझे दे दो। यह सुनकर संजय ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या? लेकिन बाबा, अगर आपको धन चाहिए था तो वहाँ से ही क्यों नहीं ले लिया? केवल एक डिबिया ही क्यों ली? फकीर बाबा बोले, इसका भी एक कारण है बेटा। दरअसल मुझे उस खजाने के बारे में तो मालूम था, लेकिन किसी वजह से मैं वहाँ से धन बाहर नहीं ला सकता था। संजय बोला, तो आपने मुझसे ही क्यों नहीं कहा? मैं आपके लिए भी बहुत सारा धन ले आता। फकीर बाबा ने कहा, यह बात पहले ही बता देता तो तुम यह धन अपने साथ नहीं ला पाते, क्योंकि मेरे कहने से ही वह सब धन मिट्टी में मिल जाता। संजय ने उत्तर दिया, अगर ऐसा है तो मैं फिर से वहां जाकर धन ले आऊं। आप यहीं रुकिए। फकीर बाबा ने कहा, अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है बेटा, क्योंकि मैंने तुम्हारे सामने यह राज खोल दिया है और अब वह बाकी धन भी मिट्टी में बदल चुका होगा। पहले तो संजय का मन हुआ कि वह फकीर बाबा को कुछ न दे, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने अपने ऊँटों और धन को बांट दिया और कहा, लो बाबा, यह आधा धन और मेरे आधे ऊँट आपके हैं। फकीर बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, मुझे खुशी है कि तुमने मेरी बात मान ली। चलो, अब जहाँ तक हमारे रास्ते अलग नहीं होते मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। दोनों अपने अपने ऊँटों पर सवार होकर चल पड़े। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद संजय का मन ललचाया और उसने फकीर बाबा से पूछा, बाबा, अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? फकीर बाबा ने कहा, पूछो बेटा। संजय बोला, आप तो फकीर हैं, फिर ये माया और ऊँटों का आप क्या करेंगे? ये सब आपके लिए तो व्यर्थ है और इन्हें साथ रखने से आपको ही कष्ट होगा। फकीर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही कहते हो बेटा, लेकिन मैं इन्हें अपने आराम के लिए नहीं, बल्कि तुम जैसे गरीब और नेक इंसान की मदद के लिए इस्तेमाल करूंगा। संजय बोला, आपको दर बदर भटक कर ऐसे नेक और गरीब इंसान की तलाश करने की क्या जरूरत है बाबा? आप ये काम मुझे सौंप दीजिए। संजय ने कहा, आपकी यह इच्छा मैं ही पूरी कर दूंगा। फकीर बाबा ने उत्तर दिया, ये तुमने ठीक कहा। अच्छा, तो तुम ऐसा करो, मेरे पास जो धन और ऊँट हैं उनमें से तुम आधा रख लो, मैं अभी आधा आधा बांट देता हूँ। फिर फकीर बाबा ने अपने हिस्से के धन और ऊँटों में से आधा संजय को दे दिया। दोनों फिर ऊँटों पर सवार होकर बढ़ गए, लेकिन संजय का मन अभी भी अशांत था। वह सोचने लगा, कितना अच्छा होता अगर इस फकीर बाबा के पास जो बाकी धन और ऊँट है वह भी मुझे मिल जाते। कुछ दूर जाने के बाद संजय ने फिर फकीर बाबा से कहा, बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप जैसे संत फकीर को दर दर की ठोकरें खाकर
कष्ट उठाने से क्या लाभ है। आप जैसे त्यागी इंसानों को तो कहीं एकांत में बैठकर ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। आपने मुझे धनवान बना ही दिया है, तो अब मैं आपके आशीर्वाद से दूसरों की मदद करूंगा। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि आप बाकी का धन और ऊंट भी मुझे दे दें? फकीर बाबा ने संजय की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुराया, लेकिन ऊपर से कहा, शायद तुम ठीक ही कहते हो बेटा। हम जैसे संत फकीर अगर एक व्यक्ति के दुखों को दूर कर दें तो यह बहुत बड़ी बात है। बाकी का काम तो उसी पर छोड़ देना चाहिए जिसकी मदद की हो। ठीक है, अब मुझे कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। लो, ये बाकी बचे धन की पोटली भी तुम ही संभालो। कुछ आगे चलकर मैं उतर जाऊंगा, तब सारे ऊँट लेकर अपने घर लौट जाना। फकीर बाबा ने संजय को सब कुछ दे दिया, लेकिन कुछ दूर और बढ़ने के बाद अचानक संजय को सोने की डिबिया की याद आई, जिसे उसने फकीर बाबा को खजाने से उठाते देखा था। वह सोचने लगा, इस बूढ़े ने तो मुझे सब कुछ बड़ी आसानी से दे दिया। कहीं इसमें कोई रहस्य तो नहीं है? क्या यह सब उसने मुझे उस सोने की डिबिया की वजह से तो नहीं दिया? संजय सोचने लगा, हो सकता है वह डिबिया इस पूरी दौलत से भी अधिक मूल्यवान हो, और जरूर ऐसा ही होगा। यह सोचकर उसने फकीर बाबा से पूछा, बाबा, वह जो सोने की डिबिया आपने खजाने से उठाई थी वह कैसी थी? फकीर बाबा ने जवाब दिया, वह एक जादुई डिबिया है बेटा। इसमें भरा काला सुरमा जब आंख में लगाया जाता है तो जहां भी खजाना गड़ा होगा वह दिखाई देने लगेगा। यह सुनकर संजय के मन में आया, ओ, इतनी चमत्कारी डिबिया! वह डिबिया तो मेरे पास होनी चाहिए। बाबा, आप तो फकीर हैं, भला ऐसी जादुई डिबिया का आप क्या करेंगे? यदि आप वह डिबिया मुझे दे दें तो गरीबों की मदद करने में मुझे बहुत बड़ी सुविधा होगी। फकीर बाबा ने कहा, तुम सही कहते हो बेटा, भला वह डिबिया मेरे किस काम की? ठीक है, मैं वह डिबिया तुम्हें दे देता हूँ। यह कहकर फकीर बाबा ने अपने झोले से वह सोने की डिबिया निकाली और संजय को समझाते हुए कहा, देखो बेटा, इसमें 2 खाने हैं। बाईं ओर काला सुरमा है, जिसे आंखों में लगाने से जहाँ खजाना गड़ा हो तुम्हें वह दिखाई देने लगेगा। लेकिन दाईं ओर भूरा सुरमा है, इसे आंखों में मत लगाना। लेकिन संजय ने पूछा, नहीं तो क्या होगा बाबा? फकीर बाबा ने चेतावनी दी, अगर तुमने भूरा सुरमा आंखों में लगाया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। संजय ने कहा, ठीक है बाबा, मैं भूरे सुरमे को आंख में नहीं लगाऊंगा। लाइए, वह डिबिया मुझे दे दीजिए। फकीर बाबा ने जादू की डिबिया संजय को दे दी। संजय उसे पाकर बहुत खुश हुआ और कुछ दूर जाने के बाद फकीर बाबा ने ऊंट से उतरकर कहा, अच्छा बेटा, अब मुझे विदा दो, मैं अपने मार्ग पर जाऊंगा। लेकिन बेटा, मेरी एक बात ध्यान रखना, सारा धन अपने ऊपर ही मत खर्च कर बैठना। मेरे इस धन से जरूरतमंद लोगों की मदद अवश्य करना। संजय ने कहा, अवश्य बाबा, भला मैं आपकी बातों को कैसे भूल सकता हूँ। आपकी बातों के साथ साथ आप हमेशा मेरी यादों में रहेंगे। संजय की बातें सुनकर फकीर बाबा अपने रास्ते पर चल पड़े। संजय अपनी सारी संपत्ति और ऊँटों के साथ घर की ओर बढ़ने लगा। वह कुछ दूर ही गया होगा, तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा से मुलाकात हुई। साधु बाबा ने कहा, बेटा रुकिए, मेरी बात सुनिए। हम कुछ दिनों बाद एक यज्ञ का आयोजन करने जा रहे हैं। अगर आप उस यज्ञ के लिए कुछ दान देंगे तो भगवान आपकी सहायता करेंगे। संजय ने सोचा, भगवान अब मेरा क्या भला करेंगे? मेरा भला तो उस फकीर बाबा ने कर दिया है। उसने तो मुझे दीन दुखियों की मदद करने के लिए कहा था, फिर इस साधु की मदद मैं क्यों करूं? क्यों ना अपना धन बचाऊं। और उसने साधु बाबा से कहा, बूढ़े, मेरे पास दान देने के लिए 1 कौड़ी भी नहीं है। मुझे जल्दी घर जाना है, बहुत से काम हैं, पहले ही काफ़ी देर हो चुकी है। साधु को
नकारते हुए संजय आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसे एक भिखारी मिला जो बोला, भगवान के लिए इस अंधे भिखारी को कुछ दे दो भाई, 3 दिन से भूखा हूँ। संजय ने कहा, तू तो मक्कार है, शरीर से तंदुरुस्त है, कोई काम करके पेट भर ले। तेरी आंखें ही खराब है ना, हाथ पैर तो सही है, चल हट, मेरा समय नष्ट मत कर। भिखारी को नज़रअंदाज कर संजय फिर से आगे बढ़ा। बहुत देर तक चलने के बाद संजय को भूख प्यास और थकान महसूस होने लगी। उसने सोचा, क्यों ना इस पेड़ के नीचे रुककर थोड़ी देर आराम किया जाए और कुछ खा पी लिया जाए। ऊंट से उतरकर संजय उस पेड़ के नीचे बैठा और खाना खाने के लिए अपनी पोटली खोल ली। तभी एक भिखारन आई और बोली, बेटा, भगवान के लिए मुझे भी कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखी हूँ। यह सुनकर संजय गुस्से में बोला, अरे बुढ़िया, भाग जा यहाँ से, मेरे पास तेरे लिए कुछ भी नहीं है, जो भी है वह मेरे लिए ही कम है, चल भाग, वरना तेरी खैर नहीं। डर के मारे बुढ़िया वहां से दौड़कर भाग गई। संजय बड़बड़ाता हुआ बोला, जिसे देखो वही हाथ फैलाए चला आता है, जैसे मेरे पास हराम की कमाई हो। फिर संजय पेड़ के नीचे चादर बिछाकर आराम करने के लिए लेट गया और तभी उसे सोने की जादुई डिबिया याद आ गई। वह सोचने लगा, क्यों ना एक बार उस चमत्कारी सूरमे का परीक्षण कर लिया जाए, हो सकता है कि उस फकीर ने मुझे मूर्ख बना दिया हो। संजय ने अपनी जेब से डिबिया निकाली और उसे खोलकर बाईं तरफ से काला सुरमा लिया और अपनी आंखों में लगा लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी नज़र एक जगह जमीन में गड़े हुए खजाने पर पड़ी। वह बोला, वाकई उस बूढ़े फकीर बाबा ने सही कहा था। फिर उसने जल्दी से उस जगह को खोद डाला और शीघ्र ही एक संदूक नजर आया। जैसे ही उसने संदूक का ढक्कन खोला, वह बोला, अगर इसी तरह खजाने मिलते रहे तो मैं तो दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। संजय ने उस संदूक को ऊंट पर लादकर आराम करने का विचार त्याग दिया और तुरंत ही घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे और भी खजाने मिलते गए और उसने सभी खजाने ऊंटों पर लाद लिए। 5-6 दिन में इतना धन जमा हो गया कि ऊंटों पर और खजाना लादने की जगह ही नहीं बची। अब वह सोचने लगा, अब मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा धनवान इंसान हूँ। मैं तो किसी भी राजा को उसके पूरे राज्य के साथ खरीद सकता हूँ। एक दिन चलते चलते उसे एक व्यक्ति मिला जिसने कहा, भैया ठहरो, इस गरीब की कुछ मदद कर दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। संजय ने गुस्से में आकर कहा, चुप हो जा, मुझे तेरी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। व्यक्ति बोला, नहीं भैया, मुझे मत दुत्कारो, मेरी मदद करो, मेरा बेटा मर गया है और उसके कफन के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। 3 दिन से उसकी लाश बिना कफन के पड़ी है, सड़ रही है। अगर आप मेरी थोड़ी मदद कर देंगे तो मैं जीवन भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा। अगर आप कहेंगे तो मैं जीवन भर आपके लिए मुफ्त में काम करने को तैयार हूँ। लेकिन संजय की आंखों पर लालच का ऐसा पर्दा पड़ा था कि धन के मोह ने उसकी सोचने समझने की सारी शक्ति ही छीन ली थी। उसे न तो फकीर बाबा की दी हुई सीख याद रही, न ही वह किसी की दया भावना समझने को तैयार था। वह गरज कर बोला, अरे बूढ़े, तेरा बेटा मर गया तो मैं क्या करूं? मेरे पास हराम की कमाई नहीं है जो हर भिखारी की मदद करता फिरूं। अगर तेरे पास उसके कफन के पैसे नहीं तो उसकी लाश को जंगल में या नदी में फेंक दे, कम से कम जानवर या मछलियां खाकर अपना पेट तो भर लेंगे। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर ऐसा मत कहिए, मेरे बेटे की लाश की दुर्गति होने से बचा लीजिए। यह बूढ़ा जीवन भर आपकी दुआ करेगा। लेकिन संजय ने उसकी बात को दुत्कारते हुए कहा, अरे बूढ़े, मेरा रास्ता छोड़, मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। अगर तू हटेगा नहीं तो मैं ऊँटों के पैरों से तुझे कुचलवा दूंगा, फिर तेरी लाश भी तेरे बेटे के साथ चील कौवे खाते रहेंगे। चल हट यहाँ से। बूढ़ा
गिड़गिड़ाता हुआ, हुजूर ऐसा मत कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझ गरीब पर तरस खाइए, कहता रहा। लेकिन संजय ने उसे धुतकारते हुए कहा, अब जा यहाँ से, मक्कार बूढ़े। उसके बाद संजय अपने ऊँटों के साथ आगे बढ़ता गया। चलते चलते रात हो गई। उसने सोचा, आगे जंगल है और चोर डाकुओं का खतरा हो सकता है। अगर उन्होंने मुझे लूट लिया तो मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। बेहतर होगा कि मैं यह रात यहीं बिता लूं। वैसे भी जंगल पार करने के बाद मेरा घर आ ही जाएगा और फिर मैं ऐसो आराम से जिंदगी बिताऊंगा। एक सुरक्षित स्थान देखकर संजय ने अपना डेरा डाल दिया। उसने ऊँटों को आसपास के पेड़ों में बांध दिया और चादर बिछाकर लेट गया। लेकिन अत्यधिक धन पास होने के कारण संजय को नींद नहीं आ रही थी। करवटें बदलते हुए अचानक उसके मन में सोने की डिबिया का ख्याल आया। वह सोचने लगा, उस बूढ़े फकीर ने कहा था कि डिबिया की दाई ओर वाले खाने में रखे भूरे सुरमे को आंखों में मत लगाना। ऐसा क्या हो सकता है कि उसने जानबूझकर मुझसे उसकी असली ताकत छुपाई हो? हो सकता है यह सुरमा काले सुरमे से भी अधिक चमत्कारी हो। यह विचार आते ही संजय की बेचैनी बढ़ गई। वह एकदम से उठकर बैठ गया और अपनी जेब से डिबिया निकालकर उसे खोल दिया और खुद से कहा, भला एक ही डिबिया में अच्छाई और बुराई का सुरमा कैसे हो सकते हैं? मुझे देखना चाहिए कि इस भूरे सुरमे को आंखों में लगाने से क्या होता है। सारी सच्चाई अभी सामने आ जाएगी। जैसे ही उसने डिबिया के भूरे सुरमे को निकालकर अपनी आंखों में लगाया, उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। उसकी आंखें जलने लगी और पल भर में पूरी तरह से बंद हो गई। वह कराहते हुए चिल्लाने लगा, हाय, मेरी आंखों को क्या हो गया? मैं अंधा क्यों हो गया? तभी एक तेज आंधी उठी और संजय को उसके ऊँटों समेत हवा में उड़ा ले गई और अथाह पीड़ा से कराहता हुआ वह बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने खुद को एक घने जंगल में एक पेड़ के नीचे पड़ा पाया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन उसके ऊँटों और खजाने का कहीं नामो निशान नहीं था। घबराकर वह चीखने लगा, हाय, मेरे ऊँट कहाँ गए? मेरा खजाना कहाँ गया? ये मैं कहाँ आ गया? नहीं, मैं बर्बाद नहीं हो सकता, मैं कंगाल नहीं हो सकता। अथाह दुख और निराश से पागल हो चुका था। संजय इधर उधर भटकने लगा। वह हर राह चलते से पूछता, क्या तुमने मेरे ऊँट देखा? यदि तुम मुझे मेरे ऊँट लौटा दोगे तो मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, तुम्हें इनाम में देश दे दूंगा, तुम्हारे सारे दुख दूर कर दूंगा। उसकी ऐसी बातों पर लोग हंसते हुए उसे पागल कहकर आगे बढ़ जाते। आखिरकार लालच और स्वार्थ ने संजय को बर्बादी की कगार पर ला दिया। सच ही कहा गया है कि लालच और स्वार्थ नाश की जड़ होते हैं। इसी लालच ने संजय को धनवान से कंगाल और अंततः एक पागल बना दिया। लालच बुरी बला है। इस कथन से 100% सत्यता झलकती है। लालच करके अक्सर हम कोई ऐसी मुसीबत मोल ले लेते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक ही होती है। इसी कारण से कहा गया है कि लालच बुरी बला है। कोई भी लालच ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता। एक न एक दिन उस लालच का दुष्परिणाम सामने आता ही है। इसलिए हमें सदैव लालच करने से बचना चाहिए। अगर हम किसी लालच के जाल में फंस भी गए तो समय रहते उससे बाहर आ जाएं। अगर हम समय रहते लालच की प्रवृत्ति को त्याग देंगे तो शायद हम लालच के दुष्परिणाम से बच भी सकते हैं। लालच करने से मन अशांत रहता है और जीवन की सुख शांति बर्बाद हो जाती है। लालच करने से हम जो कुछ भी चाहते हैं उसे पाने के लिए हम ऐसा कुछ कार्य कर देते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी होता है उसे भी हम गंवा बैठते हैं। लालच करने से हमारे चरित्र को भी हानि पहुंचती है और यह दूसरों का हक मारने की एक प्रवृत्ति होती है। लालच की वजह से व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता और धनवान होते हुए भी गरीब बना रहता है। लालच की भूख
कभी शांत नहीं होती। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।